गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं आज आपके लिए होस्ट हूँ। मेरा जो टॉपिक दिया गया है, मुझे दिया गया है वेल्थ क्रिएशन। जैसा कि आप जानते हैं, वेल्थ क्रिएशन हर एक जवान या बड़े आदमी से जुड़ा हुआ शब्द है। वेल्थ क्रिएशन हर आदमी चाहता है कि मेरे पास वेल्थ क्रिएशन हो। वो किस लिए हो? मेरे वेलबींग के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए। और यहाँ पे जब वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा पार्ट आता है कि दो पॉइंट है कि क्या मैं पैसा सेव करके अमीर बन सकता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या पैसा जोड़ के मैं अमीर बन सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन सी थ्योरी आपकी तरफ जाएंगे कि पैसा सेव करने से हम अमीर बनेंगे या पैसा जोड़ के फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से अमीर बन सकेंगे? सेव करने से। जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा। जोड़ने से। राजेश जी? इन्वेस्ट करने से। तो आ रहे ऑप्शंस, पैसा सेव करने से, पैसा इन्वेस्ट करने से। तो ये सही और गलत की बात नहीं करूंगा, जो आइडली कहा जाता है वो इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि आप पैसा सेव कर रहे हैं वो आपके इमरजेंसी फंड की तरह यूज हो रहा है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तब आपको पैसा उस जगह लगाना पड़ेगा जहां पे पैसा आज के करंट रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर पाए उन चीजों को कि जो मेरी एजुकेशन कॉस्ट आज चल रही है और जो आने वाले टाइम पे मेडिकल एक्सपेंसेस को मैं बियर कर पाऊं। तो जो टॉपिक हमारा वेल्थ क्रिएशन उस हिसाब से दर्शा रहा है कि आज हम यहाँ से आपसे एफडी या पोस्ट ऑफिस की बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात करेंगे इक्विटी पोर्टफोलियो के ऊपर कि आप इक्विटीज में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को और एजुकेशन एक्सपेंस को, आप अपनी लोन की ईएमआईज को, आप अपने मेडिकल एक्सपेंस को कैसे कोप कर पाएंगे। फिगर ये कहते हैं कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आज एजुकेशन में, आने वाले समय में वो कॉस्ट हर साल दर साल 12% के हिसाब से एजुकेशन की कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। मेडिकल एक्सपेंस की कॉस्ट कम से कम 16% हर साल दर साल बढ़ रही है। तो हमें सीखना पड़ेगा कि मुझे मेरी ये मजबूरी है, मेरा जिस नीड ऑफ आर है वो ये है कि मैं इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करूं। तो सबसे पहले इक्विटी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मुझे इक्विटी को समझ पाना जरूरी है। तो सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा इक्विटी। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं मेरे साथियों, पीछे तक मेरी आवाज ठीक पहुंच पा रही है? कर्मवीर जी? बिल्कुल ठीक है। कर्मवीर जी, ये ग्राफ आपको क्या दर्शा रहा है? लाल निशान, खतरा। राजेश जी, खतरा नजर आ रहा है? लाल निशान? विकास जी दिख नहीं। तो साहब, ये आपके सामने एक रोलिंग सेंसेक्स, सिंपल शब्द में आपको व्याख्या करूंगा। रोलिंग सेंसेक्स ये आपको दर्शा रहा है कि मार्केट जो पिछले 44 साल से रन कर रहा है, 1979 में सेंसेक्स का गठन हुआ है। ये 1979 से लेकर आज 2024 तक की हिस्ट्री हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये डेटा गूगल का डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, जिसको आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे फैक्ट्स और फिगर्स से बात कर रहा हूं कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर, और एक आम आदमी के दिमाग में जो मिथ है कि मार्केट में पैसा लगाना नुकसानदेह है, रिस्क है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जब मार्केट की बात करते हैं तो हर्षद मेहता, केतन पारेख या 2G स्कैम, लेमन ब्रदर्स, ये सब नाम हमारे सामने आते हैं। तो मैं उनसे छोटे से क्रक्स में 2 मिनट में आपसे शेयर करूंगा कि ये जो ग्राफ है क्या शो कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 44 इयर्स की हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ 4 मरतबा बार हुआ है जहां पे हमारा मार्केट क्रैश करा है मेजरली। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1993 याद है हर्षद मेहता आपको? याद है सबको? 93 में क्या हुआ था जी प्रवेश साहब? क्रैश हो गया था, मार्केट क्रैश हुआ था -46% से। अब मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या इस ग्राफ को देखे बिना आप ये कह सकते हैं कि 94 में क्या हुआ था? नो, नहीं बता पाए। 94 में एग्जैक्टली मार्केट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 65% सॉरी 65.7 के हिसाब से राइज हुआ था। तो आपने अगर एक साल का इरा करा, देखा, एक साल के अंदर मार्केट के रिटर्न्स को नहीं भाग पाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये जो चार्ट है ये शो कर रहा है कि अगर 93 को देखिए आप, 2002 को देखिए आप, देन 2008 में आप देखें और 2020, ये 4 ऐसे सिनेरियो हैं जहां पे काला अध्याय हुआ था कि मार्केट 40, 80, 60% तक गिरा था और उसके ठीक एक साल बाद वो वापस जबरदस्त पोजीशन से रिकवर हुआ। तो ट्रेंड ये कह रहा है कि जब मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स, तो वो मेरा पैसा जो है वो मार्केट के अप्स एंड डाउन देखते हुए बढ़ रहा है। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो जिगजैग पोजीशन में चलता है, वो सिर्फ अप और डाउन में नहीं चलता, वो जिगजैग पोजीशन में चलता है। तो मुझे अगर मार्केट में पैसा लगाए तो अप्स एंड डाउन के हिसाब से लेके चलेंगे। अगर एक आम भारतीय पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके पास जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, गोल्ड और प्रॉपर्टी। सहमत हैं आप मेरे से? अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो आम भारतीय के ध्यान में क्या आता है? गोल्ड आता है सबसे पहले जी, और दूसरा आता है प्रॉपर्टी। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 1975 में गोल्ड लॉन्च हुआ 100 रुपए से,
और मार्केट लॉन्च हुआ 100 पॉइंट से 1979 में। तो आप सोचिए आज इतने सालों के बाद 2000